ग्लोबल पॉलिटिकल स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। साथियों, आज हम एक आदमपुर विधानसभा की एक कम्युनिटी का डिस्कस करेंगे। एक ऐसी कास्ट जिसका वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा है, बट उसमें एकता नहीं है। वो इकट्ठा नहीं होते कभी भी किसी भी मंच पे आदमपुर में। अगर हम पूरा हिस्ट्री निकालें, जब से हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 से, और 2025 अभी नवंबर आ जाएगा कुछ 1-2 महीने के बाद में, तो आज तक भी आदमपुर में प्रजापति समाज एक झंडे के नीचे एकजुट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ कुछ लोग प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो क्या है, वो मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। कुछ उनकी बातों को अमीर फैमिली कुम्हारों की बात जो है वो मानती नहीं है। क्यों? वो सोचती हैं कि हम तो 60 एकड़ के मालिक हैं, कोई सोचता है हम 300 एकड़ के मालिक हैं, कोई सोचता है हम 70 एकड़ के मालिक हैं, हम तो बड़े ज़मींदार हैं। ये 4 एकड़ वाले, ये 5 एकड़ वाले, 15 एकड़ ज़मीन वाले ये लड़के, और यहाँ बगैर ज़मीन वाले ये कुम्हारों के लड़के यहाँ करना चाहते हैं, तो हम इनके पीछे क्यों लगें। हमारे तो घरों में 10-10 नौकरियां लगे हुए हैं, 5-5 नौकरियां लगे हुए हैं, किसी का कारोबार है, किसी का कुछ है। तो ये एक बहुत ही वहाँ आदमपुर में बड़ी कुम्हारों में समस्या है। मुझे कुछ साथियों ने कहा था कि आप कुम्हारों का जो वोट बाहुल है, 22-23 हज़ार के आसपास वोट है, उस कम्युनिटी का भी आप आदमपुर के अंदर एक पॉलिटिकल विश्लेषण करिए कि वो क्यों नहीं खड़े होते, क्या रीज़न है। तो कुल मिलाकर के हमने कई साथियों से भी डिस्कस किया, तो मोस्टली ने बताया कि यहाँ जो मेन रीज़न है वो रिच वर्सेस पुअर है। गरीब और अमीर दोनों में दरारें पड़ी हुई हैं। अमीर हैं वो घरों से निकलते नहीं, और गरीब हैं वो निकलते हैं तो अमीर उनकी बातें नहीं मानते, यानी कि झंडे के नीचे नहीं आना चाहते। यहाँ कुछ लड़कों ने वार्ड पार्षद के भी इलेक्शन लड़े थे, और एक जो हैं यहाँ के, उन्होंने असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, राजेश बगला ने असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। उनको हमने चेक किया था उनका कि उनको मात्र 2000 समथिंग वोट आए थे, 2280, 2500, 3000 से नीचे रहे थे। तो उन्होंने भी प्रयास किया। फिर हमने उनकी प्रोफाइल देखी, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, और फिर उनकी बातें नहीं बनी। अब आजकल पता नहीं कहाँ है। उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया कि वो कम्युनिटी को जोड़ सकें आदमपुर में। यहाँ 10 साल तक हमने विश्लेषण किया कि सुना भी है कि करण सिंह रनौलिया यहाँ रहे थे, कुम्हार समाज के थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, बट उनके पीछे भी कुम्हार समाज की पूरी कम्युनिटी ने प्रचार प्रसार भी नहीं किया था। वो भी 10,000 से नीचे वोट लाने में ही कामयाब रहे, ज़्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने एक हनुमान वर्मा आर्यनगर को हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता बनाया था, बट उसको भी आदमपुर असेंबली में वो इज्जत नहीं मिली कुम्हारों में जो मिलनी चाहिए थी। इतना बड़ा वोट बाहुल बैंक है आदमपुर में। मोहब्बतपुर ढानी बड़े गांव हैं, लाडवी बड़ा गांव है, कोहली एक बड़ा गांव है। उसके बाद में जो कुम्हारों की वोटें हैं दूसरे साइड में भी आती हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कुम्हारों की वोट ना हो। फ्रांसी हो गए, और इधर काबरेल ये साइड में बहुत अच्छे, मतलब सलेमगढ़ में भी हमने सुना है कि अच्छी खासी वोट हैं। खारिया में सुना है। तो ये कुछ गांव हैं, उधर कुम्हारों की मोस्टली लगभग वोट हैं। अब ये जो सिलसिला है ये ऐसे ही चला आ रहा है कि यहाँ एकता नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें कि हर साल दक्ष प्रजापति की जयंती आती है, और श्रीयादे माता एक जो राजस्थान में देवी हुई थी, कुल देवी कुम्हारों की, भगत प्रहलाद के टाइम, हिरण्यकश्यप जब हुए थे उस टाइम में
तब से है वो, यानी कि सृष्टि में बहुत पुरानी है। और दक्ष प्रजापति हैं, सती जो हुई थी दक्ष प्रजापति की बेटी थी, तो इनकी हिस्ट्री कुम्हारों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यानी कि ये हिस्ट्री है कुम्हारों की, वो सनातन स्वरूप है, बहुत पुरानी सृष्टि जब से थी तब से है। आदमपुर में कुम्हारों में एकता नहीं है। कुछ साथी जो प्रयास भी उन्होंने किए थे, एक दो का मुझे नाम अभी याद नहीं है, अच्छे एक्टिव लोग भी रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी रहे हैं और भी उन्होंने कम्युनिटी को जगाने का काम किया था। बट पता नहीं क्यों यहाँ आदमपुर असेंबली में ये इतनी गड़बड़ें कुम्हारों के अंदर हो रही हैं। इलेक्शन फाइट करते हैं सरपंच का, वार्ड मेंबर का, जिला परिषद का, बट उसके बाद में गायब हो जाते हैं। कोई मीटिंगें नहीं होती हैं, कोई कुछ नहीं होता। आदमपुर में कोई लड़का अगर प्रयास करता है तो व्हाट्सअप और फेसबुक तक ही सीमित रह जाता है। 10 आदमी उसको फ़ोन करके ये नहीं कहते कि हम आपके साथ हैं। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो आदमपुर में कुम्हार कम्युनिटी को कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टी में कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। आदमपुर में आदमपुर असेंबली के गांव हैं, उन्हीं के ही कुम्हारों का होल्ड होना चाहिए, बाहरी का नहीं। अब बाहरी का होल्ड करके ये बाहर वाले जो कुम्हार हैं दूसरी असेंबली के, उनको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और स्वयं हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बार बार प्रयास किए जाते रहे थे। अब हम तो यही सजेशन देते हैं इस कम्युनिटी को कि अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपके जो पहले एक्टिव लोग थे कुछ, उनसे आप डिस्कस करिए, उनको कमान दीजिए, उनको लाइए, चाहे वो गरीब हों, क्योंकि माइंड जो होता है आदमी का बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों को अगर कमान दी जाए तो वो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो उनको सर्च कीजिए, उनकी तलाश कीजिए और उनको आगे लेके आइए। जब वो आगे बढ़ेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास में झंडा भी नहीं है और एक आपके पास में स्ट्रॉन्ग पावरफुल आदमी नहीं है। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि पैसे से, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप लोग सभी एक झंडे के नीचे आने का प्रयास करें।